नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी जहां नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं नवाब मलिक के बचाव में लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नवाब मलिक के बचाव में उतरे और विधानसभा में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने नवाब मलिक का बचाव करते हुए ये कहा कि दरअसल अगर नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम से सालों पुराना नाता था तो इतने सालों से केंद्रीय जांच एजेंसियां आखिर क्या कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मामला कोर्ट पे है और मुझे लगता है कि विपक्षी नेता फडणवीस को ईडी में भर्ती किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को सभी दस्तावेज देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा भी था। तो इस तरीके से न सिर्फ नवाब मलिक का बचाव किया, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी वो जमकर बरसे। इतना ही नहीं, आरोप यहां तक बीजेपी पर लगाया गया कि पहले राम के नाम पर बीजेपी वोट मांगती थी और अब दाऊद के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। साफ तौर पर महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना की डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है, कभी शिवसेना के सांसद संजय राउत बयान देते हैं तो कभी एनसीपी नेता शरद पवार की ओर से बयान सामने आता है, जहां आरोप ये लगाए जाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब कुछ चुनावी स्टंट है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। और एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के बजाय भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल किया था। बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार से सवाल पूछ रही थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन नवाब मलिक को लेकर इस तरीके से बचाव किया गया, जहां उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि दाऊद कहां है, क्या किसी को पता है कि वो कहां है? आपने राम मंदिर के नाम पर पिछला चुनाव लड़ा था और अब आप दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। क्या ओबामा ने लादेन के नाम पर वोट मांगे थे? हिम्मत है तो दाऊद को मार डालो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? कि उल्टा कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार पर ही शिवसेना और उद्धव ठाकरे हमलावर नजर आए। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद, इस तमाम बयानबाजी के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी करारा पलटवार उद्धव ठाकरे पर किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उद्धव ठाकरे से बतौर मुख्यमंत्री ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से दाऊद से जिन नेताओं का कनेक्शन है, यानी उनके ही मंत्रियों का जो कनेक्शन दाऊद के साथ है, और बीजेपी जिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आवाज उठा रही है, लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लगातार ये कह रही है कि जिन मुंबईकरों का खून इस मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों ने लिया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज अगर नवाब मलिक के बचाव में उद्धव ठाकरे जैसे नेता, जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उनके बचाव में उतरे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस तरीके की तस्वीर आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद बीजेपी की मांग ये है कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक मंत्री पद से इस्तीफा दें, उद्धव ठाकरे उनसे इस्तीफा लें। इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपने नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा, पहले बताओ तुमने महबूबा मुफ्ती का समर्थन क्यों किया, जिन्हें अफजल गुरु और बुरहान वानी से सहानुभूति थी। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपके परिवार ने कुछ गलत किया है या उनके पास कुछ ऐसा है जिससे हम आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप सत्ता में आने के लिए हमें जेल में डालना चाहते हैं तो मुझे जेल में डाल दें। ये
पूरा बयान है जो उद्धव ठाकरे की ओर से विधानसभा में दिया गया है। लेकिन जिस महबूबा मुफ्ती का जिक्र वो कर रहे हैं, आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं, बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि दरअसल महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी भी शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। तो उद्धव ठाकरे को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आखिर किस तरीके के वहां उस वक्त राजनीतिक समीकरण थे। तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक का फिलहाल दाऊद कनेक्शन सामने आया है। नवाब मलिक ने दाऊद के गुर्गों के साथ जमीन का सौदा किया है। कुर्ला जैसी महंगी जगह में कौड़ी के दाम पर जमीन खरीदी गई है। तो ऐसे में इस कनेक्शन की जांच ही ईडी लगातार कर रही है और इस कड़ी में जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके गुर्गों पर शिकंजा कसा गया। इकबाल कास्कर से लेकर सलीम पटेल और शाह अली खान जैसे जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की गई है, जिसके बाद नवाब मलिक का नाम सामने आया और उसके बाद ईडी ने नवाब मलिक से कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से नवाब मलिक को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और लगातार कस्टडी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की छानबीन करना चाहती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में डी कंपनी लगातार फैल रही है, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर और जिस तरीके से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा है, उस कड़ी में जांच होनी जरूरी है और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है और इस तरीके से एक के बाद एक तमाम उद्धव ठाकरे सरकार के नेता शिकंजे में आ रहे हैं, ईडी के रडार पर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए तो। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए और अब उस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बयानबाजी विधानसभा में की है, तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की ओर से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला गया है। जिस तरीके से विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कहा कि एक भी भ्रष्टाचार का जो मामला हमने उठाया था उस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब नहीं दिया, किसी विकास कार्यों का उल्लेख नहीं किया। तो तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्हें कहा कि आप महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आप मुंबई का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आप मराठी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर हम आपकी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महाराष्ट्र की आलोचना करते हैं। मुख्यमंत्री को नवाब मलिक के मामले का बचाव करना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहते हैं महबूबा मुफ्ती याकूब की फांसी का विरोध करने वाले आपके मंत्री हैं। ये भी देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है। बाकायदा विधानसभा से बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से हमला बोला गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अब हमारे मुख्यमंत्री की मदद लेनी चाहिए। उनके पास टोमेन बम जैसा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे वो यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। इस तरीके से तंज भी उद्धव ठाकरे पर कसा गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है और बीएमसी के चुनाव हैं, तो ऐसे में सियासी फार पलटवार का दौर भी जारी है। लेकिन उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी 3 पहियों की सरकार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुख कई मामलों में अलग देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या बीएमसी में एक बार फिर शिवसेना सत्ता पर काबिज हो पाएगी? और अगर महाराष्ट्र में बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा होता है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। वो एकमात्र राज्य है जहां महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में है और बाकी कहीं भी शिवसेना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। चाहे फिर बात गोवा की जाए, उत्तर प्रदेश की जाए, तमाम जगहों पर शिवसेना की जमानत जब्त हुई है। तो फिलहाल शिवसेना कहीं ना कहीं बेहद खतरे में है। बाला साहिब ठाकरे की ये पार्टी एक वक्त पर जो हिंदुत्व के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपनी पूरी विचारधारा खो चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके से बयानबाजी का दौर हमें देखने को मिल रहा है, जहां
उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक का बचाव करते हुए ये तमाम चीजें कही। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आने के लिए हमें जेल में डालना चाहते हैं तो मुझे जेल में डाल दो। इस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे की ओर से की गई हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसा संजय राउत की तरफ से बार बार दिया गया है। उन्होंने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मैं महाराष्ट्र के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। तो एक के बाद एक तमाम नेता जो है महाविकास अघाड़ी सरकार के वो ईडी की रडार पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, बड़े घोटाले हैं जिनका जवाब उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जिनका जवाब उप मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो ऐसे में अब लगातार इस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है और नवाब मलिक का इस्तीफा लगातार बीजेपी मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।